बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हौलनाक वारदात डालने की कोशिश शुरू कर दी गई है। आइनी तरामीम में शिकस्त के बाद और तारीख़ की बदतरीन रुसवाई के बाद अब हुकूमत फिर बाज नहीं आ रही। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हुकूमत नई वारदात डालेगी, क्योंकि इनकी ये बका की जंग है, इनके लिए जीने मरने के मुतरादिफ हो चुका है। ये अवाम के ख़िलाफ़ जाएंगे, ये अवाम से बुनियादी इंसानी हुकूक भी लेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल एक जिस तरह होता है पटवार खाना, एक तहसीलदार, उस हैसियत पर लेकर आएंगे। उसकी वजह यह है कि ये अब अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। अगर इन्होंने अपने इक़्तिदार को टूल देना है, फिर अगले इलेक्शंस की भी तैयारी करनी है जब भी होने हैं, क्योंकि उसके बाद तो इनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए। तो लिहाजा अब इनको इस बात का अंदाज़ा है और उसके लिए कुछ भी करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। अब हुआ यह है कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था कि जी 3 सीनियर मोस्ट जजेस, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, 3 जजेस मिलकर बेंच तश्कील देंगे, अब उसमें रिवर्स गेयर मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए खत लिखे जा रहे हैं स्पीकर अयाज सादिक, जिनको बड़ा दर्द हो रहा था कि वो पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट के अंदर से आगे गिरफ्तार कर लिया, सब ऐसी ड्रामेबाजी। और स्पीकर पंजाब असम्बली, जिनके लिए वो खबर आई थी ना, करोड़ों की गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं और सारा कुछ किया जा रहा है, तो उनको भी बड़ा दर्द उठा है। और उन्होंने दोनों ने लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को कि जी हमने तो तरमीम कर दी है, लिहाजा मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ो, हमने जो एक्ट पास कर दिया है अब मखसूस नशिस्तें हमारी ही बनती हैं, हमें दे दी जाएं। अब ये करेंगे क्या? अब एक तरफ ये इरादा रखते हैं, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अमल दरामद नहीं किया, वो इनके साथ मिला हुआ है, वो भी सारा धांधली में शामिल है, उनको भी चाहिए सिकंदर सुल्तान राजा को आगे, वो वरना जनवरी में रिटायर होंगे, वो आगे उनको कंटिन्यूशन चाहिए, ताहयात वो साथ चलना चाहते हैं। यही काम ये काजी फैज़ा के साथ करना चाहते हैं कि कम से कम 3 साल हों, फिर अपने जज को ले आएंगे, फिर आगे कुछ होगा। तो अब प्लान ये इन्होंने बनाया है कि ये इस तरह से मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि जी हमारे पास आ जाएं और मखसूस नशिस्तें लेकर हम करें ये कि 63A में तशरीह कर दें कि जी अब आप वोट डाल सकते हैं किसी भी जमात को, आप किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी को भी वोट डाल सकते हैं। और हम सेंटर्स को भी इस तरह से तोड़ लेंगे और फिर हमें मोहताजी ना मौलाना फजल रहमान की रहेगी ना किसी और की रहेगी। और उधर से हम रिव्यू करवा लेंगे पहले 63A का, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ख़त्म करेंगे, काजी फैज़ा साहब से मर्जी का बेंच बनवाएंगे और वहाँ से ये होगा कि चूँकि इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है, जो पंजाब में जब ये सारा कुछ हुआ था हमजा शहबाज को बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के गालिबन 20 उन्होंने लोगों को कहा और वो साथ शामिल हो गए थे, वोट डाल दिए थे और हमजा साहब कम वोट होते हुए वज़ीर आला बन गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया था कि तो लोटे हैं, आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, डिफेक्शन क्लॉज लग गई और उसमें यह कह दिया था कि वोट भी काउंट नहीं होगा। अब ये कहेंगे कि नहीं जनाब, रिव्यू में जाते हैं और वोट तो काउंट होगा, बाद में बेशक डीसीट होता रहे, फलां होता रहे। तो वो जब ये करेंगे तो यहां से ये वोट डलवाएंगे, इसी तरह सेनेटर से वोट डलवाकर और ये करेंगे क्या कि आईनी तरमीम करवा लेंगे। ये इनका प्लान है और उसके लिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये इतने आप देखें बेज़मीर हो चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि रोजाना आपको नई मिसालें मिलेंगी थूक के चाटने की भी, कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया अब उससे वापस करो, फिर देखेंगे अच्छा कौन सा चीफ जस्टिस आया है, फलां है, इससे ताकत ले लो, फलां इसको दे दो। रोजाना ये सिर्फ डे टू डे काम चल रहा है, इन्होंने मजाक बना दिया है कानून साजी का। और उसी तरह से आज इलेक्शन कमीशन को ये पावर दे दो, आज फलाने को ये दे दो, आज उससे ये ले लो, वो काम किया अच्छा उसको वापस कर दो, सारा दिन सुबह से रात तक अब यही सोचते रहते हैं। तो बड़ा आसान है फिर इस मुल्क में कि आप एक दफ़ा जब इलेक्शंस हो रहे हैं जाली मैंडेट के तहत लोगों को ले आएं, उसके बाद जिस तरह की मर्जी कानून साजी करें, आकर बैठ जाएं, मुल्क में मार्शल लॉ से भी ज़्यादा बदतरीन आप कानून साजी कर लें। तो ये अब बात जा रही है सड़कों की तरफ और फजल रहमान साहब भी इस तरह से आपका ख्याल है खामोश बैठेंगे। तहरीक इंसाफ तो पहले ही मुसलसल तैयारी कर रही है, इमरान खान साहब कह रहे हैं जेल भरो तहरीक होती है तो होती रहे, पीछे नहीं हटना, तो वकला भी आए सड़कों पर। ये सारा कुछ अगर आप देखें, अगर ये कर भी लेते हैं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, तो फिर लोगों की जो उम्मीद है अच्छा जी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर लेगी, निकलेंगे कुछ हो जाएगा या चले सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ मिल जाएगा, नहीं, सारे सिस्टम में आपको नजर आएगा कि ये तो इन्होंने अपने आप को एक तरह से माफिया के साथ मिलकर एक कोई मार्शल लॉ प्लस लगा दिया हुआ है, पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया है, लोगों की उम्मीद ही छिन जाएगी कि कोई इंसाफ कहीं से भी नहीं मिल सकता। तो फिर आप देखेंगे कि यही हसीना वाजिद ने किया था और फिर बांग्लादेश की आपने हालात देख लिए।
तो फिर अगर ये कर जाएंगे तो आप 6 महीने से 1 साल में देख लेंगे कि फिर क्या होता है। तो ये सिर्फ इनका ख्याल है। ये जिस तरह से 2.5 साल ये गुजार रहे हैं और हर आने वाला दिन पिछले दिन से बदतर है पाकिस्तान में, रोज़गार के लिए, मईशत के लिए, हर लिहाज से, तालीम के लिए। आप इंटरनेट की सूरत हाल देख लें, आपने देखा कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का क्या हो गया, जो एक एस्पेक्ट था, इंडस्ट्री बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई। दुनिया की तारीख का पाकिस्तान का महंगा तरीन कर्ज ले रहे हैं, जबकि शरह सूद नीचे जा रही है। हम 11.5% पर स्टैंडर्ड चार्ट से कर्ज ले रहे हैं। दोस्त मालिक हमारे साथ आ नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं आ रही। तो आप देखेंगे ये चीज़ें एकदम इतनी आगे पकेंगी, जिस तरह लावा है ना वो और ज़्यादा पकेगा। और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स माने नहीं हैं, IPPs, कि जी हम तो ना रेट कम कर रहे हैं, ना हम अपने पैसे छोड़ रहे हैं, आपको हमें देना होगा। तो ये सब चीज़ें एकदम आगे आएंगी। एक और प्लान भी साथ चल रहा है, खुद इतने फ्रस्ट्रेट है, इनको भी अंदाज़ा है कि ये इनके MPs जब कह रहे हैं कि जनाब हम तो अब किसी के पास जाते नहीं हैं, लोग हमें बुलाते नहीं शादियों में, हम सामना नहीं कर सकते। और ये इनके गुजरांवाला के MPA थे, उन्होंने खुर्रम दस्तगीर के सामने बात की, उसकी वीडियो मौजूद है कि जी हम सिर्फ जनाजों में जाते हैं क्योंकि वहाँ लोग गाली नहीं देते, कि जनाजे का चलो एक एहतराम होता है कि ऐसे वक्त में इसको गाली दे, तो बाकी तो वो लोग में जा नहीं सकते। तो उनको भी पता है, वहाँ से ये मशवरा आ रहा है नून लीगियों की तरफ से, कुछ की तरफ से, कि ये बेहतरीन मौका है कि आप पीछे हट जाएं और एक नया बयानी बनाते हैं कि जी बयानियाँ बनाते हैं कि हम देखें पीछे हट गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी की तरमीम ले आएँ, बंदा भी अपना ले आएँ। वैसे शहबाज शरीफ से ज़्यादा कौन सा और बंदा उनको चाहिए होगा, लेकिन फिर भी कुछ करके ताकि हम सेव कर सकें। अगर ये नहीं भी करते तो फिर दूसरा भी इनके पास ऑप्शन ये है कि एमरजेंसी लगेगी। अब ये अगर आईनी तरमीम नहीं कर सकते, और अभी कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह पहली कोशिश है कोई सोच नहीं सकता था वो कैसे नाकाम हो सकती है। मौलाना साहब को तो हर तरह की ऑफ़र करके कर सकते हैं, और ऐसे ये लेकर भी यहाँ होंगे, पहले बात तो की होगी। तो अब आगे तो एक रब्ता आला का निज़ाम है, इंसान कुछ सोचता है, जो अल्लाह को मंजूर है वो होगा। तो इन्होंने तो ज़मीनी तौर पर सारी ताकतें साथ मिलाई हुई हैं। पहले भी ये नाकाम हुए हैं, अब पता नहीं इसमें कितने कामयाब होंगे, लेकिन अगर ये कामयाब हो गए तो ये मुल्क के लिए, आइन कानून, अवाम के लिए बहुत बड़ी बर्बादी होगी। और वो फिर ये होगा कि एकदम एक कियास होगा। कोई हम ये तो नहीं कह सकते बांग्लादेश में बड़े आला तरीके से काम सारा कुछ हुआ है, एक इनकलाब किसी कैफियत में, उसमें खून खराबा भी हुआ है, तो अल्लाह ताला मुल्क पर रहम करे बहरहाल। लेकिन अगर ये कर भी गए तो आप ये देखें कि ना तो ये अवाम को इस तरह से उनके हुकूक सब जरूर कर सकते हैं, उनको ये तो नहीं ख़त्म तो नहीं कर सकते। कोई आइटम बम चला करके ये लोग ही मार दें हम 25 करोड़ के 25 करोड़ अवाम। हाँ, गुर्बत से उनको आहिस्ता आहिस्ता शायद मारने की कोशिश कर लें, लेकिन उससे पहले लोग खुद इनके गिरबान तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि जो जुडिशरी है उसको किस तरह से सारी को क्या ख़त्म कर देंगे? नहीं, कहीं ना कहीं बाज़मीर लोग होंगे, वो भी कुछ फैसले देने की कोशिश करेंगे। तो ये इनके ख्याल में कि रेजिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होने जा रहा। और ये बिल्कुल इक़्तिदार में हमेशा के लिए रह जाएंगे और हर दफ़ा ऐसे इलेक्शंस करवा लेंगे, ये भी नहीं होगा। पाकिस्तान की तारीख़ देख लें, दुनिया की तारीख़ तो भरी पड़ी है, पाकिस्तान की तारीख़ में भी अयूब खान एक ही दफ़ा इलेक्शंस करवा सके थे। जनरल ज़ियाउल हक़ ने भी जो इलेक्शंस करवाए उसके बाद वो इलेक्शंस नहीं करवा सके, जिसकी जो भी वजह थी वो दुनिया से चले गए। परवेज़ मुशर्रफ ने भी जो 2002 में इलेक्शंस करवाए थे, 2008 में उस तरह के इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो रिपीट नहीं हो सकता कि अब आपने 2024 के जो करवा लिए हैं दोबारा ऐसे ही आप अगले इलेक्शंस, इतने जरूर इलेक्शंस करवा लेंगे, मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता। तारीख में नहीं हुआ, अब भी नहीं हो सकेगा, उससे पहले पहले ही बहुत कुछ हो जाएगा। तो अक्टूबर 25 तक इनके पास डेडलाइन है, वरना इमरजेंसी है। इमरजेंसी में फिर ज़ाहिर है कि जुडिशरी को भी कंट्रोल कर लेंगे, इनको भी कर लेंगे। इनको ये कहेंगे कि भाई आपके लोगों को दोबारा रजिस्टर कर लेते हैं। नाम भी अब तक फाइनल कर लिए गए हैं, ये खबरें भी हैं, सीनियर साफ़ी ये खबरें भी दे रहे हैं। और तो और कामरान मुर्तज़ा साहब की खबर सुनिए, अब उन्होंने मजबूरी पार्ट 2 जारी कर दिया है। कि पहले तो ये बात आई थी कि जब उन्होंने बिलावल से कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, इंसानी हुकूक ही ख़त्म, अदलिया का इख्तियार ही ख़त्म उस पर, तो उन्होंने कहा जी मजबूरी है। अब जब दूसरी किस्त जो सामने आई है, इन्होंने मीडिया में जो बात की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनके एग्जैक्ट अल्फाज कहते हैं कि जी बिलावल से इतवार को पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई, आर्टिकल 8 में तरमीम पर एतराज़ का बताया। बिलावल ने कहा मजबूरी है, आप कमेटी में एजिटेट करें कि हमारी मजबूरी है, आप कमेटी में मामला ज़रा उठाएं, इसके खिलाफ बात करें कि यार आर्टिकल 8 बुनियादी इंसानी हुकूक की जो हिफाजत करता है वही इंसानों से छीन लो, इस पाकिस्तान में छीन लो। मैं मामला समझ गया। अच्छा, दुनिया में कहीं नहीं है कोई भी आइन इसके बगैर, कोई रियासत, कोई मुल्क इसके बगैर चल ही नहीं सकता। हाँ, जहाँ मार्शल लॉ लगा दिया जाए वहाँ होता है कि बुनियादी इंसान खत्म हो जाते हैं। ये अपनी तरफ से जमहूरियत में करने की कोशिश कर रहे थे, मार्शल लॉ प्लस लगा रहे थे।
तो ना जब बिलावल ने कहा कि हमारी मजबूरी है आप कमेटी में एजिटेट करें, तो कामरान मुर्तज़ा सेनेटर हैं, कहते हैं JUI के सेनेटर हैं और सीनियर वकील भी हैं, कहते हैं मैं मामला समझ गया, मौलाना का वॉइस नोट किया कि ये ख़तरे से खाली नहीं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। देखिए ना अंदर की बातें कैसे कैसे सामने आ रही हैं। अब इनके अपने लोग जो पहले ही बता देते हैं जी क्या होने वाला है, प्लान सारे उनके पास होते हैं, उनमें रमेश कुमार साहब हैं। उन्होंने अब ARY के लिए नई मिस्टर भट्ट से बात की है। नैयर बुखारी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रमेश कुमार ने भी कह दिया मौजूदा सिस्टम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, हुकूमत जाए ना जाए लेकिन कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। अंदाज़ा लगाए कि हुकूमत रही भी तो कामयाब नहीं हो सकती, और बज़ाहिर चीज़ें कंट्रोल में लग रही हैं लेकिन वो कंट्रोल में नहीं हैं। आपको लग रहा है कि हुकूमत है और ये सब चला रही है, लेकिन नहीं है ऐसे। शहबाज शरीफ के हाथों मुल्क की तकदीर बदलते नहीं देख रहा, कुछ भी हो सकता है, 10-15 दिन इंतज़ार करें। तो बस ये बातें हो रही हैं 10-15 दिन आर या पार की, और हुकूमत अपना पूरा जोर लगा रही है। अच्छा, वकला को भी ख़रीदने की कोशिश हो रही है अपनी तरफ से, सब बार्स के साथ वही के फ़ंड्स जारी कर दो फलां, वो अपनी कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं, हर तरह से हो रही हैं। लेकिन क्या सारी वकला को आप इस तरह कर लेंगे? बार्स में जो बैठे हैं अगर उनको आप कर लेंगे, या बड़े बड़े वकील हैं उनको कर लेंगे। अभी हामिद खान साहब तो ख़ुद पाकिस्तान बार काउंसिल के ख़िलाफ़ बोलने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के ये ऐसे ही बन गई हैं, फ़लाँ है। तो ये आप अगर देखेंगे तो क्या सारे वकील इस तरह से हो जाएंगे? अभी वकला कन्वेंशन जो हुआ है उसमें बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई हैं। अब देखिए जिस तरह से अली अहमद कुर्द उन्होंने ग्रुप ही अपना छोड़ दिया और वज़ीर कानून के ग्रुप से थे। अब इसमें असल में हुआ ये है कि सिस्टम पहले ये होता था कि जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलता था सिस्टम, या और जुडिशरी के ज़रिए वो फिर सारी चीज़ें कर लेते थे। अब वो जुडिशरी की तरफ से वो बात नहीं आ रही, और होता यह था कि किसी को निकालते थे तो वो इंतज़ार करता था कि साहब बदल जाएंगे। ये मैं माजिद निज़ामी साहब की बातें कोट कर रहा हूँ, सीनियर साफ़ी हैं, कि इंतज़ार करो जब कोई तब्दीली साहब की तरफ से आएगी तो फिर, और यही होता था, फिर वापस आ गए, डील कर ली, फलां कर लिया। ये अब कैदी नंबर 804 होने नहीं दे रहा, वो खड़ा है तो बात अब बनी नहीं रही। हत्ता कि ये एक चीज़ चल रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये बेहतरीन मौका है कि आईनी तरमीम PTI पास करवा दे, और जिस तरह से नून लीग ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी थी और उसके बाद अपनी कहानी कैसी फिट कर ली, तो तहरीक इंसाफ के पास भी यही मौका है कि सीखे नून लीग से और सबको एक्सटेंशंस देकर वो भी कहानी फिट कर ले अपनी सबके साथ, और बड़ा ज़बरदस्त ये मौका है। और फिर आहिस्ता इनकी कहानी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी जो PDM है कि जी पॉपुलर तो ये हैं तो आप साथ जुड़ जाएं, रास्ता बनाएं, डिग्गी में ना जाएं, चाहे वैसे कोई बंदा भेज दें, तो उस तरह से बात हो रही है। तो ये कहा जा रहा है, लेकिन अब ये तो बात है ना कि वो कैदी नंबर 804 माने तो फिर है, वरना तो देखें उसके पास मौका है, वो सब रिहाइयाँ भी हो सकती हैं। अभी आप देखें ना केसेस में कुछ नहीं रहा, तो शाखाना 2 केस में भी ये है कि जी 25 तारीख सितंबर है, तब तक वो फैसला कर दे ज़मानत का, वरना हाई कोर्ट से तो हो ही जानी है। ये अब इन्फॉर्म्ड लोग ये बात कर रहे हैं, तो उसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हालात हैं। लेकिन होता यह है कि फिर कोई केस मजबूरन बनाना पड़ता है, क्योंकि वो कैदी नंबर 804 डील पर तैयार ही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें जा रही हैं इस आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, नई वारदातों के ख़िलाफ़। रजिस्ट्रार ने इतराज़ लगाया है, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 लोग लेकर गए हैं जो दरखास्त, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से आ रहा है कि वो भी दरखास्त लेकर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने फ़ैसला किया है कि ये तो आइन को तबाह बर्बाद करें, नया आइन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी गलत गैर आइनी तरीके से। यानी किसी को भी उठा कर बिठा दो, किसी को भी फॉर्म 47 के ज़रिए ले आओ, जरूर इलेक्शंस करवा के बिठाओ, जो मर्जी उनसे करवाते रहो, कोई पूछ नहीं सकता। बाकी कोई इदारा ही ख़त्म कर दो, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जैसा पूछेगा तो उसमें तो अपने अंदर बिठा दो, तो क्या मुल्क में निज़ाम होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस तो पहले ही है, लेकिन उससे भी कोई खौफनाक चीज़ अजीब सी होगी कि सारा धोखा, फ्रॉड, अजीब मैनेजमेंट चल रही है। इलेक्शन कमीशन को कहना है बस आपने ऐसे ही नाम के करवाने हैं, तो ताकि दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ जी हमने इलेक्शंस करवाते हैं, हम चलें बस चुप कर जाएं आप, वरना तो इस्लामाबाद में तो वो भी नहीं करवा रहे। तो इस तरह की सोचें चल रही हैं। मंसूर अली खान साहब ने अभी कहा वीलॉग में कि जी हमने पता करवाया अपने ज़राए से, मियाँ साहब ने सर धड़ की बाजी लगाई कि ये आईनी तरमीम पास हो जाए, और बड़ी कोशिशें की उन्होंने, वो खुद इन्वॉल्व में कोशिश की। हाँ, फ़ोन पर वो बड़े एक्टिव हैं आजकल, हर एक को करते हैं, तो बाकी मिले ना मिले, तो वो बड़ी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि जी अब आइंदा ये बहाना नहीं मार रहा कि जी हम तो साथ ही नहीं थे इसमें, फ़लाँ नहीं था। वो मियाँ साहब इस तरह से हो गए क्योंकि बात साफ़ी बात करने लग गए हैं। जो नून लीगी साफ़ी हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं नून लीग के दौर में, बड़े ओहदे लिए, कि जी असल में तो मियाँ साहब ने ये सारा कुछ किया है,
वो नहीं समझते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये तो तबाही है, इंसानी हुकूक भी नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में से सब कुछ छीन लिया जाएगा आम आवाम से, उनके पास कोई हुकूक बाकी नहीं रहेंगे। तो मियाँ साहब तो ये होने नहीं दे सकते थे। मियाँ साहब कहाँ से चले थे, वो तो आए इसलिए थे, लाओ जी फौरी दस्तखत करें आएँ, वरना तो पार्लियामेंट आते ही नहीं। सब ऐसे एक बहाना बनाया जा रहा है काम कि जिन मियाँ साहब बड़े हैं जी फलाने। मियाँ साहब सबसे पहले डील करने वालों में से हैं। मियाँ साहब सबसे पहले आगे आगे होते हैं इस तरह काम में। आप देख लें, जब डील करनी हो, जब इस तरह का कोई काम करना हो, उनको कोई अवाम और इससे थोड़ी गर्ज है। वो देखें आप, ये अभी जब आकर क्या किया है, किस तरह से किया है, आज नहीं तो कल सबको पता लग जाएगा क्या प्लान किस तरह से किया। अभी नहीं उनके लोग गवाही दे रहे कि क्या किया गया, उनके जनरल मस्जिद बाजवा के ससुर के पास किस तरह से थे, उनकी सिफारिश क्या थी, उनके घर क्या होता था, क्या डीलें चल रही थी, उनके अपने लोग बता रहे हैं। चाहे वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हों, मियाँ जबील लतीफ़ की बातें आप सुन लीजिए, ख्वाजा आसिफ को सुन लें, बाकी तो छोड़ें, तो सब चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। तो ये इनकी सियासत है, ये इनकी सोच है, और जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। इस मुल्क में जो तबाही बर्बादी है, चाहे पार्लिमानी सियासत की, कानून की, आइन की, और उससे मईशत भी आप देख लीजिए क्या सही होनी है। जिस मुल्क में साजिशें इस तरह से होती रहेंगी अपने अवाम के ख़िलाफ़, अपने ही आइन के ख़िलाफ़, अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपने इदारों, अपने जजेस के ख़िलाफ़, तो उस मुल्क ने क्या आगे बढ़ना है? क्या हाँ उससे कोई वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेने आएगा, या उसका क्या परसेप्शन दुनिया में जाएगा? सिर्फ यहाँ पर यह है कि एक इक़्तिदार की एक जंग है, और उसके लिए तमाम अखलाकियात, कानून, सब हया, शर्म, वो सब काट फेंकनी है, और वही काम करने की कोशिश हो रही है। तो अभी तो बहुत बड़ी वारदात नाकाम बनी है। देखते हैं कि अब ये जो एक सोच है, इसमें ये कहाँ तक कामयाब हो पाते हैं। है मुश्किल काम, ये अगर करेंगे तो जाहिर है कि उसके बाद लोगों में कम से कम और ज़्यादा अवेयरनेस आएगी कि अच्छा ये सब तक गिर सकते हैं, तो फिर लोगों का भी कोई ना कोई रद्दमल तो आएगा ही आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।